नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में हमने फर्स्ट यूनिट के सारे लेक्चर, सारे टॉपिक प्रॉपरली कवर कर लिए हैं। वो प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूटोरियल्स का। ध्यान दीजिए, कंप्लीट टोटल 500 यूनिट का ट्यूटोरियल्स मैंने प्रिपेयर कर रखा है। वन बाय वन जैसे ही हमारे लेक्चर खत्म होते जाएंगे, हम ट्यूटोरियल्स की भी बात करेंगे, जहां पे प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम के एग्जांपल्स है उस एग्जांपल्स की बात करेंगे सोल्यूशन के साथ, और रन करके देखेंगे कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है। तो कंप्लीट आपका सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। और इसका अगर आपको जो टोटल प्रोग्राम्स के इसमें देखेंगे तो सारे प्रोग्राम्स यूनिट वाइज आपको दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस में प्रोग्राम है, प्लस एडिशनल प्रोग्राम भी कुछ हैं जो हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाएंगे लिंक से तो ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है, डायरेक्टली आप डाउनलोड करेंगे, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। इसमें देखते हैं है क्या क्या। देखिए यहाँ पे देखें तो आपका जैसे सब्जेक्ट नेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड ए है, फर्स्ट ईयर है। ये ध्यान देना, फर्स्ट ईयर सभी ब्रांच के लिए, केवल सीएस स्ट्रीम में नहीं, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन सारे ब्रांच के लिए, किसी भी ब्रांच का बच्चा हो सबके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके सभी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए टोटल 5 यूनिट कवर होगा। लगभग हम 45 से लेके 50 प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सी प्रोग्राम के कुछ होंगे, फर्स्ट 3 यूनिट में सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल होंगे, बाकी पाइथन के 4th और 5th यूनिट में क्या होंगे, पाइथन के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपके ट्यूटोरियल्स हैं, ट्यूटोरियल्स देखिए कुछ इस तरह से होंगे। पहले दूसरे वीक में हम यूनिट 1 की बात करेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग बेसिक्स, वेरिएबल, ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट की हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे। 3rd 4th वीक्स में, नेक्स्ट 2 वीक में हम डिसीजन मेकिंग, लूप, फंक्शन, रिकर्सन, मीन जैसे जैसे मेरा लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ट्यूटोरियल्स को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसके बाद एरे, स्ट्रिंग, इस पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फिर यूनिट 4 में पाइथन बेसिक्स के आ जाएंगे प्रोग्राम। यूनिट 5 में पाइथन का थोड़ा एडवांस वर्जन के भी प्रोग्राम्स आ जाएंगे, जो ट्यूटोरियल के फॉर्म में हम यहाँ पे आपको एक्चुअली प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। ये थ्योरेटिकल से पूरी अलग है, पूरा तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया गया है। तो आज हम जो है फर्स्ट यूनिट में हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने जनरली देखा बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्राम, बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्राम देखा। तो वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बेस पे हम ट्यूटोरियल देखेंगे। यहाँ पे जैसे पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम प्रिंट योर नेम एंड ब्रांच। सबसे पहला इनिशियल स्टेप होगा जब आप प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सी प्रोग्राम में आपसे यही पूछा जाएगा कि अपना नेम और ब्रांच स्क्रीन पे प्रिंट करना है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। कैसे करेंगे आप, देखिए ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है। सिंपली हम सबसे पहली लाइन लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये हर प्रोग्राम में कंपलसरी है। इन जनरली stdio.h इनपुट आउटपुट कैसे लेना और आउटपुट कैसे देना वो डिफाइन करता है। जो यहाँ पे प्रोग्राम में फंक्शन यूज होते हैं, प्रिंटफ, स्कैनअप, वो यहीं पे डिफाइंड होते हैं। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन जो लिखा है ये काम नहीं करेगा, इसलिए हर प्रोग्राम में इसको हम यूज करते हैं। आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंटीजर मेन से। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रिंट ऑफ नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे संदीप /n लिखा हुआ है। दूसरा प्रिंट ऑफ हमने लिया ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका जो भी अपना ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पे प्रिंट करेंगे, /n लिखा हुआ है। फिर इसके बाद रिटर्न 0। ये सिंपल सा 3 लाइन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करेगा आपका, जब इसको हम रन करेंगे तो ध्यान दीजिए कि एक स्क्रीन होगा, जब यहाँ पे स्क्रीन पे तो इंटीजर में यहाँ पे रिटर्न टाइप के लिए रिटर्न 0 है। जब मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा तो रिटर्न 0 करेगा यहाँ पे, और अगर 0 नहीं आता मतलब प्रोग्राम में कहीं एरर है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही आया प्रिंट ऑफ नेम। यहाँ पे लिख के आएगा स्क्रीन पे नेम कॉलन, और यहाँ पे क्या नाम है, जैसे संदीप है तो संदीप लिख के आ जाएगा। इसके बाद /n है, इसका मतलब होता है अब कंपाइलर न्यू लाइन में आ जाएगा। अब न्यू लाइन में आएगा, नई लाइन का क्या देखेगा, यहाँ पे प्रिंट ऑफ ब्रांच, यहाँ लिख के आएगा ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे पूरा लिख लेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम क्लोज जाएगा। सिंपल सा। अब प्रोग्राम को रन कैसे करना है मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने बताया था सॉफ्टवेयर
हमने ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में आपको बताया था, जीसीसी बताया था। अब हम आज जो ट्यूटोरियल देखेंगे ना, ये हम कोड ब्लॉक्स में करके देखते हैं, कोड ब्लॉक में कैसे प्रोग्राम रन करता है, और वहाँ पे समझेंगे कंसेप्ट भी कंपाइलर का, कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, कैसे लिंकर और लोडर काम कर रहा है, वो भी वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम इसको आते हैं प्रोग्राम पे, प्रोग्राम में चेक करते हैं कि रनिंग के लिए कैसे रन करता है। देखिए करना क्या आता है आपको, सिंपली देखिए एक कोड ब्लॉक का सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप गूगल ओपन करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कोड ब्लॉक डाउनलोड। कोड ब्लॉक डाउनलोड का आपका जो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा वो प्रोफाइल आपको डाउनलोड कर लेगा कुछ इस तरीके से। आप गूगल पर जाएंगे, सिंपली सर्च करेंगे कोड ब्लॉक डाउनलोड, पहला लिंक आ जाएगा कोड ब्लॉक डाउनलोड का, इसमें से लिंक आप ओपन कर लेना। जब ओपन लिंक करोगे डाउनलोड वाला तो आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। इस पेज में देखिए यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पे, तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में देखेंगे यहाँ पे तो जनरली जो आज के विंडोज आ रहे हैं 64 बिट के ही आते हैं, तो उसमें अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो विंडोज में देखिए यहाँ पे कई सारे फाइल हैं, आपको डाउनलोड करना है इस वाली फाइल को, जो 4th नंबर पे फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। जनरली इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड आपका हो जाएगा। डाउनलोड होगा आपका तो सी ड्राइव में, देखिए आप डाउनलोड किस फॉर्म में होगा वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में आपका डाउनलोड हो जाएगा फाइल। जब इस फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा तो इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, और कुछ भी इसमें नहीं करना। जैसे नेक्स्ट कंप्लीट होगा आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, और डेस्कटॉप पे आपको इस तरह से लिंक बन के आ जाएगा कोड ब्लॉक का। अब सारे प्रोग्राम रन आपको इसी में होगा। आप यहाँ पे कोड ब्लॉक ओपन कर लेना, जैसे कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा अब आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा प्रोग्राम रन करने का। तो देखिए कैसे प्रोग्राम रन होता है, आप देख लीजिए, यहाँ पे हम 1-2 प्रोग्राम रन करके भी आपको दिखा देंगे। और साथ में एक काम करना कि आपको जहाँ प्रोग्राम सेव करना है वहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे तो सेव भी करना होगा। तो हमने साथ में सी प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बना लिया, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम रन करेंगे यहाँ पे हम सेव करते हुए चलेंगे। तो कोड ब्लॉक देखिए ओपन हो गया। अब कोड ब्लॉक जैसे ओपन हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से सीन दिखेंगे, पेज दिखेगा। यहाँ पे जाएंगे आप फाइल में, और फाइल से आप ले लेंगे न्यू, फाइल से क्या ले लेंगे, न्यू एम्प्टी फाइल ले लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे आपको प्रोग्राम टाइप करना है। प्रोग्राम फिलहाल मेरे पास लिखा हुआ है, तो हम प्रोग्राम टाइप न करके कॉपी कर लेते हैं, जिससे हम इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इस यहाँ पे फाइल पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब प्रोग्राम सेव कर ले, यहाँ पे टाइप कर लिए सेम प्रोग्राम, तो यहाँ पे अभी अनटाइटल्ड 1 लिख के आ रहा है, मतलब इसको आपको भी सेव करना पड़ेगा। तो इसको सेव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सेव पे, तो सेव क्या आ जाएगा, डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा था सी प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे इसी डेस्कटॉप जो फोल्डर है यहाँ पे हम नाम से सेव कर देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम है तो आपका लेंगे नेम से, नेम डॉट सी। ध्यान देना हमेशा आपको डॉट सी लगाना कंपलसरी है, विदाउट डॉट सी प्रोग्राम लगाएंगे तो आपका सी प्रोग्राम नहीं माना जाएगा, वो सेव हो तो जाएगा लेकिन रन नहीं करेगा। तो डॉट सी क्या है, सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। आप जब भी नाम लिखेंगे यहाँ पे, नाम कोई भी हो सकता है, अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख के डॉट सी करके आपको यहाँ पे सेव करना है। जैसे सेव करेंगे आप देखिए प्रोग्राम सेव होते ही आपका यहाँ पे नेम चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया सारा, मतलब प्रोग्राम सही से आपका हो गया। अब इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करेंगे तो देखिए क्या होता है। अभी आप जो फोल्डर मैंने दिखाया था, जो डेस्कटॉप पे फोल्डर था इस प्रोग्राम में, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, केवल इस प्रोग्राम को सेव किया, नेम डॉट सी वही प्रोग्राम है, यहाँ पे सेव हो गया। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर ग्रीन बटन यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि अभी इस फाइल को बिल्ड नहीं किया गया है, मतलब कंपाइल करके रन नहीं किया गया, क्या इसको करना चाहते हैं आप, यस कीजिए, यस कीजिए, देखिए क्या होता है। यस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, और रन करके देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया, नेम आ गया संदीप, ब्रांच आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो वहाँ पे प्रोग्राम में लिखा गया था। लेकिन इसके साथ में देखिए जहाँ पे फाइल सेव किए थे वो क्या हुआ, वहाँ पे ये देखिए सी प्रोग्राम फाइल सेव किए थे, किस नाम का, नेम नाम का फाइल सेव किए थे। जब हमने प्रोग्राम रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 फाइल और आ गया, नेम डॉट एक्सी, नेम डॉट ओ नाम से फाइल और आ गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आप समझ लेना, मैंने जो प्रोग्राम रन करने की हायरार्की बताया था कि सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे, राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम कहाँ जाएगा, कंपाइलर के पास,
कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर इसको बना देगा असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली कोड में बना देगा, और ये असेंबली कोड किसके पास जाएगा, असेंबलर में, असेंबलर इसको किस में बना देगा, ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट फाइल में। यही ऑब्जेक्ट फाइल देखिए यहाँ पे जो नेम डॉट ओ बना है ना, ये कौन बनाया है, ये असेंबलर बनाया है। ध्यान देना कंपाइलर हमेशा असेंबली कोड में देता है, और आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडो होगा, लाइनक्स होगा, उसका खुद का अपना असेंबलर होता है, और वो क्या बनाता है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। यही ऑब्जेक्ट फाइल अब किसके पास जाती है, ये ऑब्जेक्ट फाइल अब जाएगी लिंकर के पास। किसके पास गई, लिंकर के पास। लिंकर इसको क्या करेगा, इसको .exe, जो ये वाली फाइल है नेम .exe, इस फाइल को बनाएगा .exe फाइल बनाएगा। और ये फाइल जो बना तो जाहिर सी बात है, देखिए कहाँ पे सेव है, ये डेस्कटॉप पे सेव है। डेस्कटॉप आपका कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है। डेस्कटॉप तो हार्ड डिस्क जो ड्राइव है वहीं पे है, कहीं सी ड्राइव पे। तो अब जब यहाँ पे ड्राइव पे है तो जाहिर सी बात जब इसको प्रोग्राम रन करने जाएगा, प्रोग्राम रन करने के लिए इसको किस पे लोड करना होगा, रैम पे। विदाउट पे रैम पे आए कुछ प्रोग्राम रन नहीं करता, तो रब रैम पे लोड करने के लिए इसको काम करता है लोडर। अब लोडर क्या करेगा, लोडर वही काम कर रहा था जब हम प्रोग्राम रन कराए थे यहाँ पे। तो लोडर क्या किया था, इसको लोड करके तुरंत रन करके इसको डिस्प्ले रिजल्ट दिखा दिया था यहाँ पे। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड मान लो, 3 सेकेंड के अंदर सारा काम करके आपको दे दिया। तो इस तरह से कंपाइलिंग प्रोसेस होल काम करता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए क्या है, ऐड 2 नंबर इंटर्ड बाय यूजर। 2 नंबर को ऐड करना है यूजर से एंट्री लेके। तो जल्दी से आप समझ लीजिए, देखिए पहली लाइन studio.h है, प्रॉपर सही है। यहाँ पे इंटीजर मेन के अंदर 3 इंटीजर वेरिएबल बना लिए, इंटीजर a b सम, मतलब यहाँ पे हो जाएगा a, दूसरा b, तीसरा सम नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा इंटर, मैसेज प्रिंट करके आएगा इंटर 2 नंबर। स्क्रीन पे मैसेज लिख के आएगा इंटर 2 नंबर। जो 2 नंबर आप इंटर करेंगे, पहला नंबर किसके पास आएगा, ए के पास, दूसरा आ जाएगा बी के पास। ये %d बताता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर यहाँ पे वेरिएबल है ना, इंटीजर टाइप की वैल्यू ही यहाँ पे स्टोर होगी। मतलब आप यहाँ पे सपोज दे दिए 10, यहाँ पे 10 स्टोर कर लिया, यहाँ पे 12 स्टोर कर लिया। ठीक है, इसके बाद सम का फार्मूला काम कर रहा है, a प्लस बी, इस टोटल दोनों को सम करेगा और असाइन करेगा किसको, सम को। मतलब इन दोनों का सम असाइन करेगा, इसको कितना हो जाएगा 22। और फिर प्रिंट करना है, प्रिंट सम इक्वल टू %d। ठीक है, और सम की वैल्यू यहाँ से उठा कर प्रिंट कर देगा, तो स्क्रीन पे आ जाएगा आपका सम इक्वल टू 22। ठीक है, ये रन करेगा। इसको अगर हम रन करें, देखिए यहीं पे, तो आप एक नया फाइल यहाँ बना लीजिए, यहाँ पे न्यू फाइल बना लीजिए। न्यू फाइल में इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको अभी हम सेव नहीं किए, इसको सेव करना है आपको। इस पे सेव कीजिए, सेव करेंगे। हमने इसको नाम दे दिया, इसी फाइल में सेव कर रहे हैं, सी प्रोग्राम में हमने ले लिया यहाँ पे sum.c नाम से, sum.c नाम से मैंने सेव कर लिया। तो आप देखिए यहाँ पे फाइल चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया होगा। ये फाइल कहाँ सेव हुई, उसी सी ड्राइव में जो हमने सी प्रोग्राम का फोल्डर बना रखा, देखिए यहीं पे सेव हो गई। डेस्कटॉप पे हमने सी नाम का फोल्डर बना रखा था, यहाँ पे सेव हो गया। अब जब हम इसको कंपाइल रन करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन बटन पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे रन के लिए पूछेगा, आप यस कीजिए। देखिए रन करके आपका विंडो आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे पूछा इंटर 2 नंबर, हमने लिया, चलिए नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 45, दूसरा ले लिया हमने 67, इंटर प्रेस किया। देखिए सम आ गया, यहाँ पे सम आ गया 112, हमने 2 नंबर एंट्री किया था यहाँ पे। तो इस तरह से सम भी कर सकते हैं। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ इसके लिए भी होगा। जब हम प्रोग्राम में जाइए, यहाँ पे जहाँ प्रोग्राम सेव किए थे, देखिए जैसे ही प्रोग्राम रन किया, हमने प्रोग्राम तो लिखा था इसमें, इस फाइल में, लेकिन जैसे ही कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आप देखिए sum.object फाइल बन गया, sum.exe फाइल बन गया। ऑब्जेक्ट फाइल कौन बनाया, असेंबलर। ठीक है, और exe फाइल कौन बनाया, लिंकर। और जो प्रोग्राम लोड करके आपको रिजल्ट दिखाया वो कौन दिखाया, लोडर। एक पूरा कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला, ध्यान दें, पर फार्मूला आपको पता होना चाहिए उसका फार्मूला क्या, तब आप इजीली कर लेंगे। देखिए जाहिर बात है, जब फार्मूला आप रेक्टेंगल निकाले जाइए कि आपको लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए और एक एरिया नाम का वेरिएबल चाहिए जहां पे आप उसकी वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो हमने फ्लोट में ले लिया, क्योंकि जाहिर बात है एरिया आप हमेशा इंटीजर वैल्यू नहीं फ्लोट में लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पे दशमलव में कंपटीशन आता है। तो हमने यहाँ पे फ्लोट में ले लिया लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। हमने एंट्री करा लिया मैसेज प्रिंट करके, इंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा। जब हम कोई वैल्यू, दो नंबर प्रिंट करेंगे, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, तो पहला वैल्यू जाएगा लेंथ के पास, दूसरा जाएगा ब्रेड्थ के पास। और ये दोनों क्योंकि परसेंट एफ है फ्लोट टाइप का, तो जाहिर बात है दशमलव होंगे, दशमलव में वैल्यू होगा तो भी ले लेगा, दशमलव नहीं होगा तो 0.00 लगा के स्टोर कर लेगा। ध्यान देना जो यहाँ पे एंड है, एंड हमेशा बताता है एड्रेस कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, ठीक है, उस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करेगा। और एरिया क्या करेगा, कैलकुलेट किया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ और स्टोर कर देगा किसके पास, एरिया के पास। वही एरिया हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इजीली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।